Ready? 3, 2, 1, स्टार्ट। श्रीमान जी, आज ईरान इससे भी बहुत कुछ और है। विराम। यहाँ के निवासियों की जीवंतता को अनुभव किए बिना कोई भी नहीं रह सकता, जो अपने आर्थिक और औद्योगिक विकास की और तेजी से बढ़ने की अदम्य इच्छा से प्रेरित है। विराम। ईरान तेजी से एक उद्योग प्रधान देश बनता जा रहा है, जैसा कि यहाँ के तेल साफ करने के कारखानों, पेट्रो रसायन परिसर, इस्पात उद्योग तथा मशीनी औजारों के कारखानों से स्पष्ट है, और वह अनेक प्रकार की उपभोक्ता चीज़ें तैयार कर रहा है। विराम। महामहिम शहंशाह से मैंने जो विचार विमर्श किया है, उससे मुझे इस निश्चय का स्पष्ट आभास मिला है कि वे ईरान को आधुनिक देश बनाना चाहते हैं। विराम। भारत की समस्याएं कुछ सीमा तक वैसी ही है जैसी ईरान की है। विराम। लेकिन ईरान की अपेक्षा कहीं बड़ी जनसंख्या और विविधता के कारण वे अधिक जटिल बन गई है। विराम। कहा जाता है कि आत्मतुष्टि का अंत होते ही परिवर्तन का क्रम शुरू हो जाता है, और परिवर्तन जैसे जैसे घटित होता जाता है, हमारे भीतर सुप्त आकांक्षाएं जागती जाती है। विराम। वर्तमान समय में हमारे देश में एक तरह की उथल पुथल है। गरीबी के प्रति असहनशीलता है, प्रगति की गति के प्रति अधैर्य है। विराम। विकास द्वारा उत्पन्न असंतोष प्राय विघटन के रूप जैसा व्यक्त होता है, लेकिन अगर विकास का क्रम जारी रहता है तो ऐसे उफान राष्ट्र को शक्ति ही प्रदान करते हैं। विराम। हमारा विश्वास है कि हमने जो राजनीतिक ढांचे खड़े किए हैं वे मजबूत हैं तथा उनमें इस प्रकार के कंपनों को सह जाने की आंतरिक क्षमता है। विराम। भारतीय संविधान में हमारी जनता की वे राजनीतिक आकांक्षाएं प्रतिबिंबित है जो स्वतंत्रता के लिए हमारे लंबे और कठिन संघर्ष के दौरान अभिव्यक्त हुई थी। विराम। हमारी आर्थिक नीतियों को हमारी जनता की आवश्यकताएं पूरी करनी होती है, जिसका 80% भाग गाँवों में बसता है। विराम। इसलिए हमने सिंचाई, वैज्ञानिक खेती की शुरुआत, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है, ताकि हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो सके और आमदनी में वृद्धि हो तथा प्रतिभा संपन्न ग्रामीण युवाओं को अधिक लाभदायक काम मिल सके। विराम। इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि हमारे जैसे विशाल देश को, जो धातु संबंधी तथा मानव साधनों से इतना अधिक संपन्न है, प्रौद्योगिकी के मामले में हमेशा ही दूसरों का मुंह नहीं ताकना होगा, बल्कि अपनी तकनीकी क्षमता स्वयं विकसित करनी होगी, ताकि चारों दिशाओं में प्रकृति हो और प्रगति भी हो। विराम। महोदय, मेरे मित्र और साथी दिनकर ने अपनी पुस्तक के लिए जो विषय चुना है वह बहुत ही मोहक और दिलचस्प है। विराम। यह ऐसा विषय है जिससे प्राय मेरा अपना मन भी ओत-प्रोत रहा है, और मैंने जो कुछ लिखा है उस पर इस विषय की छाप आपस में आप पड़ गई है। विराम। प्राय मैं अपने आप से प्रश्न करती हूँ, भारत है क्या? उसका तत्व या सार क्या है? उसका अस्तित्व क्या है? और उसका क्रमिक निर्माण हुआ है
तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ उनका संबंध क्या है? विराम। यह विषय अत्यंत विशाल है और उसके दायरे में भारत से बाहर के तमाम मानवीय व्यापार आ जाते हैं। विराम। और मेरा विचार है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर सके। विराम। फिर भी इसके कुछ विशेष पहलुओं को लेकर उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। विराम। कम से कम यह तो संभव है कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करें। यद्यपि सारे संसार को अपने सामने न रखने पर भारत विषयक जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वह अधूरा होगा। विराम। संस्कृति है क्या? शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएं मिलती है। विराम। एक बड़े लेखक का कहना है कि संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई है उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृति है। विराम। एक दूसरी परिभाषा में यह कहा गया है कि संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। विराम। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। विराम। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। विराम। इस अर्थ में संस्कृति कुछ ऐसी चीज़ का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। विराम। फिर संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ विशेष ढंग से मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। विराम। इस नक्शे में भारत का स्थान कहाँ पर है? कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और ईसाई संस्कृति की चर्चा की है। विराम। ये नाम मेरी समझ में नहीं आते। यद्यपि यह सच है कि जातियों और राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े बड़े धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव पड़ा है। स्टॉप।